राधे राधे। हेलो, आज हम लोग बनाएंगे चटनी चावल और करेले की भुजिया वेरी इजी तरीके से। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा चुकी हूँ और मैं कुछ करेले को धो के वॉश कर रही हूँ। तब तक मैं अपना रेगी साफ कर दिया और फिर मैं रेगी चालू कर दी काटना। काटते रही ठीक है। एक दो मैंने करेले को खराब भी कर दिया, करेला खराब हो गया हमारे यहाँ। मतलब मेरी मम्मी ऐसा सिखाएंगे कि ना पूरे जो करेले में अगर एक करेले में थोड़ा बहुत खराब हो गया तो उसको काट के निकाल दो, ठीक है, और फिर उसको फिर से काट दो। ऐसा करना चाहिए, हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे वो आधा तो फ्रेश ही रहेगा ना। तो मैं करेले को काट ली और यहाँ मेरा दाल पक के रेडी हो चुका है और मैं दाल को साइड कर दी ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं चावल भी डाल दूँगी। यहाँ पे करेले मेरी मम्मी ज़्यादातर करेले की मतलब भुजिया और चटनी और चावल। हम लोग चावल बहुत खाते हैं और मैं तो स्पेशली बहुत ज़्यादा चावल खाती हूँ। तो चावल बनाती थी हमेशा मम्मी और भुजिया बनाती थी। तो मेरी दीदी थी, ठीक है, मेरी एक दीदी थी और मैं थी। तो मेरे घर में क्या था ना कि सब कोई साथ में बैठ के खाना खाते हैं एक थाली में। तो उससे ना क्या होता है ना, लोगों का प्यार बढ़ता है। अगर आप एक थाली में खाना खाते हो ना तो लोगों का प्यार बढ़ता है। तो हम लोग एक साथ खाते थे, तो प्यार बढ़ने से ज़्यादा तो हमारी लड़ाई होती थी। हम साथ में खाते थे, ठीक है। तो भुजिया ज़्यादा रहता था तो एक तरफ मैं ले लेती थी, एक तरफ वो ले लेती थी। मतलब एक ही थाली में हम लोग मिल के खाते थे, ठीक है। थोड़ा मेरा थोड़ा उसका, ये साइड मेरा और ये साइड उसका, ऐसे करते थे हम लोग, ठीक है। तो वो मतलब हमारे बीच में लड़ाई हो जाता था कि इसका ज़्यादा है मेरा ज़्यादा है, तुम ज़्यादा खा ली मैं ज़्यादा खा ली। यू नो, सिबलिंग में ऐसा होता रहता है। तो हम सिबलिंग्स थे तो ज़्यादा ही लड़ाई करती थी, ठीक है। लड़ाई करती क्या थी, हम लोग ऐसे ही थे, मतलब हंसते थे, खेलते थे, गाते थे, रोते थे, लड़ाई करते थे, पर साथ में रहते थे, एक साथ रहते थे हमेशा। वो हर चीज़ में मेरी मदद करती थी और मैं उसके साथ रहती थी। मैं भी उसकी बातें सुनती थी, ठीक है। यहाँ मेरा करेली सारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, बातों में। तो मैं नेक्स्ट टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैं टमाटर कट करने लगी। 2-3 टमाटर लेके। देखिए, मेरे को ना चटनी चावल और भुजिया बहुत पसंद है, टमाटर की चटनी, ठीक है। टमाटर की चटनी 2 तरीके से बनाई जाती है। मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, काट के बना रही हूँ, ठीक है। तो उसको मैं छोटे छोटे पीसों में काट दूँगी और फिर आप देखते रहिएगा मैं क्या कैसे बना रही हूँ। तो ये टमाटर मेरा कट रहा है, ठीक है, और लगभग मेरा कट चुका है। यहाँ चावल भी मेरा ऑलमोस्ट पक चुका है, राइट। तो ऑलमोस्ट चावल पक गया और टमाटर भी पूरा कट के रखा हो गया। तो मैं अभी उतार ली और कढ़ाई को रेडी कर ली और मैंने लहसुन निकाल दिया, लहसुन भी निकाल दिया। अब कढ़ाई में पानी था तो उसको मैं साफ़ कर दी और फिर उसके बाद उसमें तेल डाली, ठीक है। मैं दोनों का तेल साथ में डाल दी। मुझे खाना बनाते समय ना मैं थोड़ा तेल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आप कम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब भी कढ़ाई गरम, मतलब आप गरम कर रहे हो कढ़ाई को, तो तेल गरम होना चाहिए। अगर आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो या भुजिया बना रहे हो तो हमेशा कढ़ाई गरम होना चाहिए। मतलब तेल और कढ़ाई दोनों गरम रहेगा ना तो आपका कढ़ाई में ना सब्ज़ी चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छे से सब्ज़ी बनेगा आपका, ठीक है। तो कढ़ाई में आप सब्ज़ी को डाल दीजिए, मतलब करेला डाल दिया मैंने और उसको 1-2 बार चला दिया, फिर मैंने छोड़ दिया।
फिर मैं यहाँ लगी लहसुन छीलने के लिए। मैं लहसुन को छीलने लगी और फिर मैं छीली और कचड़ा एक साइड में करे जा रही कचड़ा उठा नहीं रही हूँ। मैं सोची कि मैं एक बारी में ही सारे कचरे को उठा लूँगी। फिर मैं लहसुन को धीरे धीरे पीस मैंने काट लिया। ठीक है, तो मैं 2 चीज़ों के लिए लहसुन ले रही हूँ, गार्लिक ले रही हूँ। एक दाल को छौंक मारने के लिए और दूसरा टमाटर के लिए। ठीक है, टमाटर की चटनी के लिए। तो ये मैंने 2 मिर्ची ली, 2-3 मिर्ची ली। 2 मिर्ची तो मैंने भुजिया में डाली और 2 और मिर्ची में वो टमाटर की चटनी के लिए रख ली। तो उसको मैंने मिक्स कर लिया और चला लिया। देन फिर मैं मिर्ची काटी 2, फटाफट मैंने मिर्ची काटा और यहाँ पर इसमें वेट कर रही हूँ कि कब भुजिया पकेगा। ठीक है, देखिए अगर ना भुजिया आप थोड़ा सा तेल डालते हो और फिर उसको भुजिया को भूनते हो ना, तो मतलब ब्राउन होने तक लगेगा और साइड से अभी आप देखिएगा बस। और फिर मैंने 2 प्याज ले लिया। ठीक है, करेले की भुजिया में ना अगर आप प्याज डालते हो ना, तो क्या मतलब करेले की भुजिया का ना इन्हेंस हो जाता है टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो मैंने करेले की भुजिया में प्याज डालने के लिए उसको छीला और काट के थोड़ा पानी में डाल दी। यहाँ तब तक लिए मैं कचड़े साफ़ कर ली। कचड़ा साफ़ करने के बाद फिर मैं उसको बारीकी से काटने लगी। फिर मैं काटी ठीक है, एकदम पतले स्लाइस में काट ली। ठीक है, और फिर मैं उसमें डाल ली और फिर उसके बाद फिर मैं नमक भी डालूँगी। तो फिर अब मैं नमक डालने जा रही हूँ और भुजिया को मैंने चला लिया अच्छे से। देन फिर मैं 1 चम्मच में नमक डाली, ज़्यादा मत डालिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे से मिलाने लगी, मिक्स करने लगी जब तक कि वो पके ना। ठीक है, थोड़ा सा प्याज पक जाए उसके बाद ही आप निकालना। तो ये प्याज यहाँ पर हमारा पक रहा है। यहाँ पर देखिए अभी ये सब कुछ पक गया है। तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पर मैं तो हमेशा अक्सर यही करती हूँ, मेरी मम्मी है ना मुझे मारने लगती है, तेल तुम ज़्यादा डालती हो। तो मैं ज़्यादा डालती हूँ पर उसको मैं निकाल भी लेती हूँ। फिर साइड से मैं सारे भुजियों को अलग करके तेल निकाल लेती हूँ। तेल को निकालने के बाद मैं टमाटर को खाली करती हूँ। बर्तन नहीं था ना मेरे पास, तो दूसरे बर्तन में खाली करके मैं भुजिया को निकाल ली। फिर देन गैस को बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था कढ़ाई। फिर गैस को ऑन की और यहाँ पर लहसुन और मिर्ची को डाल के तेल में थोड़ा सा उसको भूंजा जब तक ले वो ब्राउन ना हो जाए। तो ये ब्राउन हो गया है। देन मैं इसके ऊपर टमाटर डालूँगी। इतनी मतलब इतना जोर से वो आई ना, मुझे क्या बोलते हैं, ढांसी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ढांसी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इसका एग्जॉस्ट आया। ठीक है, वेपर आया इसी डायरेक्ट तो मैं बहुत ज़्यादा ही खांसने लगी थी। फिर मैं उसको ढक दी और ढकने के बाद कुछ टाइम तक छोड़ दिया मैंने और फिर उसके बाद वो बढ़िया से पकने लगा। टमाटर पक गया था तो मैं उसको मैश कर रही थी ताकि वो छोटे छोटे पतले पीसों में हो जाए। तो मैश करने लगी और उसको मिक्स करने लगी। ठीक है, और इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा आप। ठीक है, और फिर इसको भूज भाज के बढ़िया उसको उतार दिया मैंने। देन फिर मैंने एक कलछल लिया, कलछल में जीरा डाला, वो लहसुन था मेरे पास, वो लहसुन डाला और लाल मिर्च खड़ा लाल मिर्च लिया मैंने दाल को छौंक मारने के लिए। देन बढ़िया उसको भी भूज दिया लहसुन को। लहसुन भूजने के बाद फिर मैं छौंक मारी। देखिए जब तक लिए वो ब्राउन ना हो जाए छौंक वाला, तब तक लिए आपको उसको भूजना ही है। तब तक लिए भूजते रहना। जब भुजा जाए तब उसको छौंक लगा दीजिए। वाह क्या छौंक लगा और क्या स्मेल। सकते कितने मज़े से मैं खा रही हूँ। आप ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब